दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसे बिंदु पर बात करता हूं जो कि आज के समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बहुत से भाई बहनों का एक प्रश्न है कि क्या कोई गुरु हमारी शक्ति को बांध सकता है, या हम जिस भगत पर दिखाने उसके दरबार में गए वो हमारी शक्ति को उतार सकता है, या कोई हमारा दुश्मन किसी तांत्रिक पर जाकर हमारी शक्ति को बंधवा सकता है। क्या वह तांत्रिक दूर बैठा हमारी शक्ति को कंट्रोल कर सकता है? क्या वह हमारे शरीर पर आने वाली किसी अच्छी सवारी को अपने पास रखकर कोई गंदी शक्ति हमारे साथ लगा करके भेज सकता है? क्योंकि हम आपसे ये सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले हमें सब कुछ पता चल जाता था, लेकिन अब पता नहीं चलता। पहले हमें हमारे घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी आने वाली होती थी तो उसका पहले से अंदाज लग जाता था, उसका हमें पहले से आभास हो जाता था। लेकिन अब नहीं। हम पहले किसी के बारे में कुछ कह देते थे कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, तो वह काम हो जाता था। लेकिन चूंकि हम उस समय खुद परेशान रहते थे, इसलिए हम भगत तांत्रिक पर दिखाने गए। इसी वजह से हमने किसी भगत को गुरु बनाया। लेकिन जब से हमने उस भगत तांत्रिक को दिखाया है, जब से हमने उसे गुरु बनाया है, तब से हमें ना तो बहुत ज्यादा सपने आते हैं और ना ही कुछ आभासित होता है। और यदि सपने आते भी हैं तो गंदे व गलत गलत आते हैं। यह सब हमारे साथ क्या हुआ है, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे किए हैं, और यदि आपका भी प्रश्न इससे संबंधित है कि पहले आपको हर घटना का पूर्व आभासित हो जाता था, पहले आपको किसी बात के बारे में एक दो दिन पहले पता चल जाता था, लेकिन अब ये सब नहीं हो रहा है, तो आप ये वीडियो ध्यान से सुन लेना, और इतनी ध्यान से सुनना कि आपके मन के एक एक डाउट क्लियर होते चले जाएं। दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यदि तुम वीडियो स्किप करोगे तो उन सब बातों से वंचित रह जाओगे जिनको कि मैं यहाँ क्रम बाय क्रम आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको जवाब देता हूँ कि क्या कोई गुरु आपकी शक्ति को बांध सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी शक्ति को बांधा जा सकता है और उसको आपके खिलाफ यूज भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये गद्दारी आपका गुरु भी कर सकता है। यह गद्दारी आपके साथ गद्दी दरबार चलाने वाले भगत तांत्रिक भी कर सकते हैं, जिन पर कि आप दिखाने गए हैं। और यह सब आपके साथ आपका दुश्मन भी किसी तांत्रिक पर करवा सकता है। वो तब जब आपका दुश्मन या तो चुपके से आपको कुछ खिला दे, या कोई मरघट की बबूत आपके शीश पर डाल दे, या आपके कोई पहने हुए वस्त्र चुराकर किसी दुष्ट तांत्रिक को दे दे, तो वह तांत्रिक दूर से बैठा बैठा आपकी शक्ति खिंचवा सकता है। आपकी शक्ति को रात्रि 12 से 3 के मध्य कंट्रोल कर सकता है। आपकी शक्ति को अपनी दुष्ट शक्तियों से खिंचवाकर उनके साथ अपने गंदे मसान व प्रेत लगा करके भेज सकता है। और दोस्तों, यदि कोई तांत्रिक आपकी ही शक्ति को वापस आपके पास अपने प्रेत लगा करके भेज रहा है, तो आपको एक संकेत मिलेगा, और वो ये कि कोई आपको सपने में खाने के लिए या पीने के लिए कुछ देगा। आपको सपने में दिखेगा कि आप भोजन कर रहे हैं, आपको दिखेगा कि कोई आपको दूध पीने को दे रहा है, आपको ऐसा भी आभासित होगा कि आप उस खान पीन को खा पी करके झिक गए हैं, अर्थात आपका पेट भर गया है। आप अपने ही सपनों में खुद को ऐसे लोगों के साथ घूमते फिरते डोलते अपने घर आंगन में पाओगे जिनका कि आपका उनसे कोई तारतम्य ही नहीं है, जिनको कि आप जानते ही नहीं है, जिनको कि आपने कभी देखा ही नहीं है। आप अपने आप को 12 से 3 के मध्य शमशान या शमशान के पास के दृश्यों को देखोगे। आप अपने आप को गांव के शीतला के मंदिर के पास, गांव के पथवारी के मंदिर के पास, अपने ही घर में अपनी बहन
बेटियों के साथ गंदी हरकत करते, अपने ही घर में लैट्रिन करते हुए, अपने ही घर में बंदरों को भगाते हुए, अपने ही घर से गाय व सांड को मारते हुए व अपने जीवित माता पिता से लड़ते हुए दिखाई दोगे। और दोस्तों, ये सब आपको दिखेगा तो गौर करना, उस समय आपके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं। इस सब को दोस्तों आपको सामान्य नहीं लेना चाहिए। यह आपके खिलाफ कोई तांत्रिक दूर बैठा बैठा आपकी ही शक्ति से आपके साथ खेल खेल रहा है। मान लो आप नवरात्रा रह रहे हैं, आपको 9 दिन व्रत करने होते हैं, आप बड़ी शिद्दत से वो माता रानी के व्रत कर रहे होते हैं। आपने यह प्रण लिया होता है कि मैं 9 दिन भोजन नहीं करूंगा, बल्कि एक समय फल खा करके व्रत करूंगा। लेकिन दोस्तों, कोई आपको रात में सपने में थाली लगा करके भोजन करा जाएगा, कोई आपको येन कैन प्रकरण वह व्रत खंडित करा देगा। यदि दोस्तों इस तरह से आपके साथ हो रहा है तो समझना कोई आपकी शक्ति को कंट्रोल किए हुए है, और यह तांत्रिक आप पर इतनी नजर रखे हुए है कि आपको जब भी 10-12 दिन का आराम मिलेगा, या नवरात्रा में जैसे आपको आराम मिलेगा, जैसे ही आपकी वह शक्ति उसके बंधन से निकल करके आपको आराम पहुंचाएगी, तो इसको परेशानी होगी। और इसके साथ साथ आपके उस दुश्मन को भी परेशानी होगी जिसने कि आप पर यह तंत्र करवाया है। वहीं आपके उस दुष्ट गुरु को भी तबीयत खराब होगी जिसने कि आपकी शक्ति चुराई, किंतु वो लोग चौकन्ने रहते हैं। इसलिए भोग प्रसाद दे करके दोबारा से तुम्हारी शक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं। अब यदि तुम्हारी शक्ति उनकी शक्ति से ज्यादा ताकतवर है, जिसके के साथ ये ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो उसको ये भोग दे करके संतुष्ट करते हैं और अपनी पकड़ उस पर मजबूत करते हैं। और जिस रात ये आपकी शक्ति को भोग दे रहे होते हैं, उसी रात आपको यह सपना दिखता है जिसमें आपको कोई भोजन करा रहा होता है। तो दोस्तों, इस सपने को आप कभी भी हल्के में मत लेना, अन्यथा आपके जीवन में परेशानियां चालू हो जाएंगी, क्योंकि फिर वह तांत्रिक आपकी ही शक्ति को आपके खिलाफ यूज करेगा। इधर दोस्तों, सारा खेल करने वाला तांत्रिक है, और जब आप किसी भगत पर दिखाने जाओगे तो नाम तुम्हारे उस पित्र का आएगा जो कि कभी तुम्हारी शक्ति हुआ करता था, लेकिन आज उस तांत्रिक का गुलाम है, जिसको कि एक तांत्रिक दूर बैठा बैठा कंट्रोल कर रहा है। सब खेल दूर बैठा बैठा वह दुष्ट तांत्रिक खेल रहा है, और नाम तुम्हारे पित्र का आ रहा है कि आपको आपके पित्र परेशान कर रहे हैं, आप पर पितृ दोष लगा हुआ है। दोस्तों, खेल इतने गंदे होते हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा होता है। दोस्तों, औरों की अपेक्षा मैं एक तुच्छ व छोटा भगत हूँ, इसलिए जो कुछ मैं जानता हूँ वो आपके समक्ष शेयर जरूर करता हूँ। इसलिए यदि कोई बात बताने में मुझसे कोई भूल चूक हो रही हो तो उसे माफ करना, और अपना प्यार कभी भी मेरे प्रति कम मत होने देना। मैं आपके दुख को अपना दुख समझता हूँ, इसलिए आपकी जैसी भी मदद होगी वह मदद पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और वहीं आपको एक खुशी दे दूं कि आने वाले समय में मैं गद्दी दरबार लगा करके आपकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करूंगा। जिस दिन मुझको गुरु आज्ञा हो जाएगी, जिस दिन मेरे गुरु मुझको यह आदेश दे देंगे कि पुत्र अब आप जन कल्याण के लिए तैयार हो गए, आप गद्दी लगा सकते हो, उस दिन मैं आपको मिलूंगा भी और अपना फेस भी दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहनों का यह सवाल है कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते। तो उन भाइयों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखाता कि यदि मैं आपको फेस दिखाऊंगा तो जो लोग मुझको जानने वाले हैं वो अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे पूछेंगे, जो कि मेरे लिए अभी गलत होगा। और गलत इसलिए कि यदि आप बिना गुरु आज्ञा के किसी के बारे में पूछा देते हो तो आपकी वह सवारी अनियंत्रित होगी। बिना गद्दी लगाए वह सवारी आपका ही नुकसान करेगी।
जैसा कि आपके साथ हुआ है। क्योंकि जब आपकी शक्ति आपको पूर्व आभासित कराती थी, घटनाओं के बारे में सब कुछ बताती थी, तो तुमने उसका ढिंढोरा पीटा। तुमने और पास के लोगों को बताया, और उन्हीं लोगों ने जब आपसे अपने बारे में जानना चाहा तो आपने उनकी पूछा देखना चालू कर दिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। आपको पहले उस सवारी को गुरु व गद्दी देनी थी, जो कि आपने नहीं किया, और इसी वजह से उस शक्ति ने आपके यहाँ नुकसान करना चालू किया था। और इसी नुकसान से परेशान होकर के आपने भगत तांत्रिक व दरबारों पर जाने की कोशिश की। और जब उन भगत तांत्रिकों ने देखा कि आपके पास तो बहुत अच्छी चीज है, तो उन्होंने आपके साथ खेल कर दिया, जिस पर आपने विश्वास किया कि ये भगत जी, ये गुरु जी मुझे सही कर सकते हैं। उन्होंने ही आपके साथ विश्वासघात कर दिया। उन्होंने ही आपकी वो अच्छी शक्ति अपने पास रख ली, दूसरों की पूछा देखने के लिए, और अपनी कोई गंदी शक्ति आपके शीश पर बैठा दी, जिससे कि वो खुद परेशान था। वो तो बहुत दिन से इस ताक में थे कि कोई अच्छी शक्ति उनके पास आई। इसी वजह से आपके उस गुरु तांत्रिक भगत ने आपके ऊपर से लड्डू गोले या किसी भोग प्रसाद का उतारा किया और अपने पास रख लिया। भाइयों, उतारे का मतलब ही यही होता है कि आपके शीश पर जो शक्ति सवारी बैठी हुई है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, अब वह शक्ति उतारे के साथ उस भोग पर चली जाएगी, और उसके बाद वह तांत्रिक उस शक्ति को विशिष्ट क्रिया करके जागृत करेगा और अपने काम में लेगा। इस तरह दोस्तों, आपकी ही एक गलती से आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, जो आपने गलती की है उसे मैं अपना फेस दिखाकर आपके सामने उजागर करके नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बिना पके आपके सामने आऊँ। अभी मैं इस क्षेत्र में कच्चा हूँ। मैं अपने आप को बौना साबित समझता हूँ। मैं अपने आप को औरों की तुलना में बहुत छोटा मानता हूँ। इसलिए जब मुझको लगेगा कि हाँ, मेरे दर से कोई निराश नहीं जाएगा, मेरे दरबार से कोई दुखी नहीं लौटेगा, उस दिन मैं आपके सामने फेस सहित आऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अभी मुझे कुम्हार की हवा में जिस तरह घड़ा पकाया जाता है, वैसे ही मुझे पकने दो। जिस दिन मैं पक जाऊंगा उस दिन आपके समक्ष आ जाऊंगा। इसलिए जब तक मैं जन कल्याण के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाऊं, तब तक आप मुझ पर अपना ऐसे ही प्यार व कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।